हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हम लेकर हाजिर हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? गारंटी है मेरी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की कोई बड़ी इलेक्शन की खबर आपसे छूटेगी नहीं। जो खबरें आपको अखबार में नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी, वो खबर आपको यहां मिलेगी। तो बिना देर किए हम बताते हैं आपको आज की 3 बड़ी चुनावी खबरें कौन सी है। और सबसे पहली खबर की बात करें तो ये खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं और वो कैसे 31 से 2 निशाने साध रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। लंच बहाना है और ताकत दिखाना है, इसमें कोई शक नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं, तो अब एक लंच के बहाने कैप्टन अमरिंदर बताना चाहते हैं कि उनकी खेमे की ताकत कितनी है। और साथ ही साथ दूसरा निशाना कैसे, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि जिन नेताओं को बुलाया गया है लंच में वो कैसे दूसरे, अगर मैं ये कहूं कि दूसरी तौर पे ताकत बढ़ाने का काम करेंगे कैप्टन अमरिंदर की, और अकाली दल को कैसे काउंटर करेंगे ये भी आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, भ्रष्टाचार के फ्रंट पर घिरे हैं कैप्टन। जी हां, आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और अमरिंदर पर ये सीधा सीधा आरोप बादल साहब ने लगाया है। और ये कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और अब इलेक्शन शो से जुड़ी हुई आज की तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मायावती इलेक्शन मोड में नजर तो आ गई हैं, लेकिन बीजेपी पर वो नरम नजर आती हैं, कांग्रेस पर वो गरम नजर आती हैं। बीजेपी के लिए सलाह मशवरा होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए चेतावनियां नजर आती हैं। अब आगे आप देखिए आज की सबसे बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर कैसे एक लंच के बहाने 2 निशाने साधने में जुटे हुए हैं। सिद्धू को हाईकमान से अहम जिम्मेदारी मिलने की खबरों के बीच अब आज कैप्टन चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास पर आज लंच का कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। जल्द सिद्धू को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है कांग्रेस। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच घमासान लगातार जारी है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस विधायकों को लंच पर बुलाया है और इनको बुलाने के साथ साथ कोशिश ये है कैप्टन अमरिंदर की कि उनके मन को टटोला जाए, समझा जाए, कोई नाराजगी है तो उसे दूर किया जाए और उन्हें अपने साथ रखने की और क्या कवायद हो सकती है। और अगर कभी खेमेबंदी होती है तो वो विधायक इनके साथ खड़े होंगे, ये जरूरी है जानना कैप्टन अमरिंदर के लिए। और इसलिए अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस का बल आपको नजर आ रहा है, गाड़ियों की हलचल नजर आ रही है, मीडिया के कैमरे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और अब आप देखिए थोड़ी देर में लंच शुरू होने वाला है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। और खास बात यह है कि जब मैं ये कहती हूं कि 1 से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि जिन नेताओं को उन्होंने न्योता दिया है लंच के लिए वो हिंदू नेता हैं। कहीं ये हिंदू नेता छिटक कर उनसे और अकाली दल में शामिल ना हो जाएं, ये एक बड़ी टेंशन कैप्टन अमरिंदर के लिए। ये क्यों है, इसके बारे में हम अपने सहयोगी पुनीत से भी और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए और समझिए कैप्टन के सियासी जायके के मायने क्या है। और अब देखिए सीएम का काफिला भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं सीएम आवास के बाहर की, ये लाइव उनका काफिला आप देख रहे हैं। यही वो दल बल है, यही वो ताकत है और यही वो कोशिश है कि इस ताकत को बनाए रखना है। और उन्हीं के नेतृत्व में, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब कांग्रेस चुनावों में जाए और उन्हीं के नेतृत्व में अगली बार फिर सरकार बनाए, इसी की ये तमाम कवायद हो रही है। और इसी से जोड़कर आप आज के इस लंच के कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ये चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिले। अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान उन्हें मिल जाती है तो ऐसे में कांग्रेस की जीतने पर मुख्यमंत्री का पद भी उनका हो सकता है। और यही चिंता इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को सता रही है। कैप्टन का ये शक्ति प्रदर्शन क्यों हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस विधायकों को लंच पर बुलाया है, हमने आपको बताया बड़े चेहरे हैं जिनको लंच पर बुलाया गया है। कांग्रेस विधायकों के नब्ज टटोलने की कोशिश होगी, उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश होगी। सिद्धू को अहम पद अगर मिल जाता है तो कैप्टन अमरिंदर के साथ कौन खड़ा होता है ये देखना है। विधायकों को एकजुट करना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर। तो इससे पहले विधायकों से चाय पर चर्चा हुई थी, अब लंच पर बात होगी। अब देखना यह होगा
की स्वाद बढ़ता है या रायता फैलता है, इसका आपको इंतजार करना होगा। तो पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता राजकुमार वेरका भी आज कैप्टन की लंच पार्टी में शामिल हो रही हैं। वेरका ने कहा कि लंच का मकसद 2022 की तैयारी है। सीएम हमेशा अपने विधायकों से मिलते रहते हैं। ये 2022 की तैयारी है और सब लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है और मुख्यमंत्री जी टाइम टू टाइम अपने एमएलओ से, कांग्रेस जनों से मिलते रहते हैं और ये कोई नया प्रोसेस नहीं है और उसी का एक हिस्सा है। आज भी कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है, उनसे मशवरा लेंगे और बहुत से सीनियर लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के और लोग हैं, उनसे आज बैठ कर के बात कर रहे हैं। राजकुमार वेरका मीटिंग में जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। तो बात साफ है, जो वेरका साहब ने नहीं की, लेकिन कैप्टन के दिल में ताकत बढ़ाने का ख्याल आया है, इसलिए उन्होंने विधायकों को लंच पर बुलाया है। चाय पर चर्चा तो वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब आपके लिए समझना होगा कि सिद्धू और कैप्टन के बीच ये जंग बड़ी है। कैप्टन सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने को राजी नहीं है, तो वहीं सिद्धू कैप्टन के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों की स्ट्रैटेजी क्या है वो आप समझिए। सिद्धू डायरेक्ट हाईकमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं, राहुल से मिल रहे हैं, प्रियंका से मिल रहे हैं, तो कैप्टन विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जिसकी ताकत ज्यादा होगी हाईकमान को भी उसी की सुननी होगी। राहुल और प्रियंका से सिद्धू ने मुलाकात की और मैसेज दिया कि हाईकमान उनके साथ है, तो कैप्टन ने विधायकों के साथ लंच डिप्लोमेसी शुरू कर दी कि भैया विधायक हमारे साथ है। सिद्धू का कहना है कि वो पंजाब में शो पीस बनकर नहीं रहना चाहते हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो वहीं अगर कैप्टन साहब की बात करें तो वो टिकट बंटवारे में नवजोत सिंह सिद्धू का कोई रोल स्वीकार नहीं करेंगे। भरोसा वो नहीं कर पाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। अब सिद्धू को कैप्टन पसंद नहीं कर रहे हैं, सिद्धू कैप्टन को पसंद नहीं करे, कैप्टन सिद्धू को पसंद नहीं करे और तनातनी के बीच में हाईकमान जो है सुलह का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पंजाब में गुटबाजी का खेल कैसे खुले आम खेला जा रहा है और किसका खेमा किसके पास है और इस वक्त कितना मजबूत नजर आता है। इसमें सबसे मजबूत गुट अब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही है, जिनके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए तो 15 से 20 विधायक इस वक्त सिद्धू के गुट में भी है। बाजवा गुट भी है, क्योंकि पोस्टर इनके भी अलग लहरा रहे हैं। 4 से 5 विधायक इनके गुट में है और 10 से 12 विधायक ऐसे हैं जो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पुनीत परिंजा और साथ ही दिल्ली से विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुनीत, सबसे पहले आप ये बताएं कि ताकत दिखाने की कोशिश है या ताकत बढ़ाने की कोशिश है? बिल्कुल मीनाक्षी, ये दोनों ही चीजें हैं, ताकत दिखाने की भी और ताकत बढ़ाने की भी। क्योंकि ताकत दिखाने की कोशिश इसलिए क्योंकि सिद्धू जो है वो आला कमान से मिलने के लिए इस समय दिल्ली में मौजूद है, और ताकत बढ़ाने की इसलिए कि कल को अगर आला कमान वापस बुलाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जैसा कि कहा जा रहा है, तो उस समय आला कमान को दिखाया जा सके कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। ये दोनों ही चीजें हैं इस समय यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन इसको हम कह सकते हैं। एक और बात कि जिस ठीक मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं कि ये जो हलचल चल रही है ये सीएम का सरकारी निवास है। यहाँ पर जो है लंच है यहाँ पर जो रखा गया है और विधायक जो हैं, न सिर्फ विधायक, मंत्री और पार्टी के जो पुराने नेता हैं जिनको टकसाली नेता कहा जाता है, जो कि पीढ़ीदर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर लंच पर आमंत्रित किया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लाल सिंह, जिनका नाम चल रहा है कि उनको दोबारा सुनील जाखड़ को हटाकर उनको दोबारा यहाँ पर बनाया जा सकता है, ओबीसी चेहरे से आते हैं, उनको भी बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो सारी जो मंत्रणा है ये हिंदू नेताओं के लिए की गई है ताकि उनको जो पार्टी छोड़कर ना जा सके। लेकिन कवायद जो है वो सिर्फ यही है कि जो भी लोग नाराज हैं, चाहे सिर्फ इसमें हिंदू नहीं है, इसमें तमाम वो लोग हैं, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं उसमें ब्रह्मेंद्र भी पहुंचे हैं। पूरी जल्दी से इस पर एक जानकारी दे दें कि ये कैप्टन अमरिंदर की एक ये स्ट्रैटेजी भी है क्या कि वो हिंदू नेताओं को अपने साथ रख सके, क्योंकि अकाली दल की सबसे ज्यादा नजर इन्हीं नेताओं पर है? बिल्कुल बिल्कुल, अकाली दल की बीजेपी से जो करार हुआ था, बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल की सबसे बड़ी ज्यादा जो नजर है वो कांग्रेस के हिंदू नेताओं के ऊपर है। और दूसरी एक और बात है यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही है वो ये स्ट्रेटेजी है कि एक बड़े चेहरे जो है वो जाट सिख नहीं हो सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाट सिख है, नवजोत सिंह सिद्धू भी जाट सिख है। ये एक जो नीति है वो भी, इस पर भी चर्चा जो है वो अंदर चल रही है
कि जाट सिख जो है दो बड़े नेता जो है वो नहीं हो सकते, एक चेहरा तो दूसरा होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो खेमा है वो नवजोत सिंह सिद्धू को घेरने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर। मीनाक्षी पुनीत आप रहिए हमारे साथ, विजय लक्ष्मी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है पंजाब कांग्रेस में? सिद्धू साहब आते हैं, राहुल से भी मुलाकात करते हैं, प्रियंका से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात नहीं हो पा रही है, जबकि एक इस तरीके की बातें चल रही थी, आप खुद ये जानकारी दे भी रही थी कि कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कई विधायकों का मानना है। देखिए मीनाक्षी, बड़ा फंसा हुआ मामला है कांग्रेस पार्टी का पंजाब में। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनको प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में लेकर आए भारतीय जनता पार्टी से। बड़ा चेहरा है, अगर आप क्राउड पुलर की बात करें तो अच्छा क्राउड पुल कर सकते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, लोकप्रिय नेता हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और ज्यादातर विधायक जो है पंजाब के वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सिद्धू किसी दूसरी पार्टी से भी आए हैं, और अगर दोनों की तुलना करें तो विधायकों का साथ जो है वो ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखता है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उतने विधायक खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की दिक्कत ये है कि वो ना तो नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज कर सकते हैं और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर नाराज किया तो चुनाव से चंद महीने पहले जीतने का तो पता नहीं, पर पार्टी को हराने का मादा कैप्टन रखते हैं। ये बिल्कुल, और आप विजय लक्ष्मी पिछली जीत का अगर सोचें तो वो जीत भी कांग्रेस आला कमान की जीत नहीं कही जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अगर बेहतर प्रदर्शन किया तो उसमें कैप्टन अमरिंदर की ही जीत मानी जा रही थी, और इसलिए हाईकमान भी जानता है कि कैप्टन अमरिंदर को नाराज करना उन्हें भारी पड़ सकता है और जीत उनके लिए जरूरी है। अब वो कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं, उन सबसे आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं हिंदू वोट की लड़ाई की। ये कितनी अहम और निर्णायक है ये भी आपको बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 59% आबादी सिखों की, लेकिन इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो है हिंदुओं का, जो करीब 39% है, जबकि 2% मुसलमान हैं। तो इसलिए आप ये समझिए कि क्यों बीजेपी से अलग होने के बाद अकाली दल ये कोशिश में जुटा हुआ है कि जो हिंदू नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उनके साथ आ जाएं। पंजाब में कैप्टन के सबसे बड़े कदम के तौर पर देखिए एक कदम वो फूक कर रख रहे हैं, और अब एक नया चैलेंज उनके सामने है, वो है सिद्धू से टक्कर के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों को काउंटर करना। चुनाव से ठीक पहले अवैध खनन को लेकर कैप्टन पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। कैप्टन अमरिंदर तक पहुंच रहा है अवैध खनन का पैसा, ये कहना है सुखबीर बादल साहब का। 2000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं सीएम और उनके मंत्री। सुखबीर बादल ने ब्यास नदी पर अवैध माइनिंग पर जब रेड मारी, औचक वो वहां पर पहुंच गया, और तब ये बात निकलकर सामने आई कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है और पैसा कहां जा रहा है? पैसा जा रहा है कैप्टन साहब के पास। तो इस भ्रष्टाचार के आरोपों में भी वो घिरे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग का पैसा सीधे कैप्टन तक पहुंच रहा है, और पंजाब में अवैध माइनिंग से सालाना 2000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर ये औचक निरीक्षण के लिए एकाएक पहुंच गए, वहां पर अवैध माइनिंग चल रही थी। उस वक्त की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यानी कैप्टन के सामने चुनावों से ऐन पहले बहुत सारी चुनौतियां हैं, अंदर भी और बाहर भी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के ब्यास नदी पर पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए, ये उस वक्त की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि आरोप गंभीर है। अब इन आरोपों का जवाब क्या देते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें निरीक्षण से जुड़ी हुई हैं। इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। अवैध खनन हो रहा है, ये आरोप लगाया गया है, और इस वक्त सुखबीर सिंह बादल खासा एक्टिव है। पूरे फिल्मी अंदाज में दर्जनों गाड़ियों के साथ उनका ये काफिला मौके पर पहुंचा। उनके साथ मीडिया के कैमरे भी मौजूद थे। उनका कहना है कि वो जैसे ही पहुंचे, अवैध खनन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। किवें वर्मे ला के वोट ला के सारा पाइपा राही इत्थे सारा करी जांदे। तो सुखबीर जी इन्होंने किहा कि डी-सिल्टिंग दे नाम ते कर रहे हैं। डी-सिल्टिंग केड़ी परमिशन है डी-सिल्टिंग दी? जी डी-सिल्टिंग दी कित्थों परमिशन मिली है? ते हुण भज क्यों गए हैं? सारा नजायज है। ट्रक्कां दे ट्रक इत्थे खड़े है। हर असेंबली हल्के
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद तीसरी बड़ी चुनावी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे कैसे मायावती ने बीजेपी पर आज बड़ा हमला किया। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का स्पेशल इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार। अब तीसरी बड़ी खबर बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां आज मायावती ने बीजेपी पर एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए बेरोजगारी पर हमला बोला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका अंदाज नरम है। वो बीजेपी पर नरम ज्यादा दिखाई दी और कांग्रेस पे गरम ज्यादा दिखाई दी। मायावती के ट्वीट को लेकर जो मैसेज गया वो आज चर्चा का विषय है। कहा यह जा रहा है कि मायावती बीजेपी पर एक विपक्ष की तरह अटैक नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक सहयोगी की तरह उससे बात कर रही है, जैसे सलाह मशवरा वो दे रही है। बीजेपी भी कांग्रेस की तरह राह पर चल रही है। आप ये देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश व पूरे देश भर में करोड़ों युवा व शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकोड़े बेचने व अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी आदि करने को मजबूर हैं तथा उनके माँ बाप व परिवार जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है, जो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण व अति चिंताजनक है। यूपी ये पूरी बात हमने आपको बताई कि चिंताजनक है। यहां तक तो बात समझ में आती है कि वो सीख दे रही हैं, बता रही हैं कि गलत हो रहा है। बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे अरसे तक यहां एक छत्र राज किया। वह अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर के कांग्रेस केंद्र, यूपी और काफी राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। अब तीसरा ट्वीट आप देखिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा अगर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है, जिस पर बीजेपी को गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति और कार्यकलापों से ना तो जन कल्याण और ना ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही है। और आज हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।